एक मधुर बांसुरी की धुन जेल की हवा में नृत्य करती है। कंस के उबलते गुस्से के लिए एक क्रूर प्रतिवाद। क्रोध का तूफान कंस, देवकी और वासुदेव को कैद करता है। कथाकार भाग्य की बात करता है। जब जेल में एक जन्म, कंस भय से ग्रस्त होकर घोषणा करता है, देवकी, मेरा अंत तुम्हारे 8वें पुत्र से निश्चित है, मैं उसे जन्म नहीं लेने दूंगा। रात के हृदय में देवकी दर्द से तड़पती है, क्योंकि वह उदास जेल में नया जीवन लाती है। जैसे ही कृष्ण दुनिया में प्रवेश करते हैं, जेल का दरवाजा रहस्यमय ढंग से खुल जाता है। आशा अंधकार को भेदती है। वासुदेव नवजात कृष्ण को गोद में लेते हैं। उनकी आंखों में डर और अटूट दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलकता है। कोमल हाथों से वासुदेव शिशु कृष्ण को एक बुने हुए टोकरे में रखते हैं, उसे अज्ञात में यात्रा के लिए तैयार करते हैं। रात के आवरण में वासुदेव जी यमुना नदी के पार अपनी खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं। उनकी बाहों में एक शिशु, नदी का गहरा पानी उसके चारों ओर घूमता है, ऊपर के तारों से भरे आकाश को प्रतिबिंबित करता है। जैसे ही वह बहती धारा में कदम रखता है, हर कदम के साथ नदी की धारा वासुदेव जी को चुनौती देती है, उन्हें डुबोने की धमकी देती है। आस्था से निर्देशित वासुदेव जी अपनी कठिन यात्रा जारी रखते हैं। प्रकृति के प्रकोप के सामने उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहता है। तारों से जगमगाता आकाश वासुदेव जी पर दिव्य चमक बिखेरता है, क्योंकि वह अंततः दूसरी ओर पहुंचते हैं। शिशु कृष्ण उनकी गोद में सुरक्षित हैं। हवा भजनों की पवित्र ध्वनियों से गूंजती है, जो कृष्ण के आगमन का जश्न मनाती है। नंद और यशोदा द्वार पर खड़े हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि वे कृष्ण का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। नंद स्वागत के भाव से अपना हाथ बढ़ाता है। यशोदा एक कोमल मुस्कान देती है, जो मातृत्व स्नेह का अनुभव कराती है। गोकुल चमकदार भोर के साथ जागता है, जहां कृष्ण के सबसे शुरुआती कारनामे सामने आने लगते हैं। पूतना की कहानी आकार लेती है। एक भयावह राक्षस, एक पालन पोषण करने वाली मां के रूप में प्रच्छन्न। पूतना शिशु कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाती है। उसकी आंखें एक छिपे हुए विष को धोखा देती हैं। दिव्य न्याय के एक क्षण में कृष्ण का स्पर्श पूतना को बदल देता है, जिससे उसे मुक्ति मिलती है। मां के भेष में आई दानवी पूतना भी कृष्ण के स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हुई। गोकुल के खेत कृष्ण की कृपा की चमक को दर्शाते हैं, जो उनके दिव्य प्रभाव का प्रमाण है। चमकदार गोकुल सूर्य के नीचे आसन्न विनाश की छायाएं हिलने लगती हैं। वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव शक्तासुर की आसन्न उपस्थिति का संकेत देता है। जैसे ही तृणावर्त अपनी दुर्भावना का जाल बुनना शुरू करता है, हवा भारी हो जाती है, जो अदृश्य होते हुए भी महसूस होती है। मासूमियत और खतरा एक साथ नाचते हैं, क्योंकि गोकुल अनजाने में अपने भाग्य का इंतजार करता है। नंद यशोदा के आंगन के हृदय में कृष्ण एक छाया की शांति के साथ चलते हैं। उनका लक्ष्य मलाईदार सुनहरा मक्खन। अदृश्य यशोदा अपने बेटे को देखती है। उसके होंठों पर एक कोमल मुस्कान है, क्योंकि वह उसकी चंचल हरकतों को देखती है। अपनी आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कृष्ण की नन्ही उंगलियां अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार का स्वाद सुरक्षित करती हैं। यशोदा स्नेह भरी झुंझलाहट के साथ पुकारती हैं, कन्हैया, तुम बहुत शरारती हो, तुम सारा मक्खन चुरा लेते हो। यमुना नदी पर कृष्ण उतरते हैं। वह नदी में प्रवेश करता है। पानी उसके चारों ओर लहरें बनाता है। सतह के नीचे सर्प कालिया हलचल करता है। कृष्णा कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू करते हैं। एक दिव्य बैले हर कदम शक्ति के साथ गूंजता है। गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण पर्वत उठाने की तैयारी करते हैं। एक दिव्य आभा उन्हें घेरने लगती है। कृष्णा का रूप फैलते ही पहाड़ आसानी से उठता है, गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करता है। गोपियां चिल्लाती हैं, गोवर्धनधारी, हम आपकी शरण चाहते हैं। कृष्णा ने जवाब दिया। उनकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। गोपियों, देवताओं नहीं, केवल सर्वशक्तिमान ही सबकी रक्षा करते हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, विस्मय से देखते हैं, क्योंकि कृष्ण पहाड़ को ऊंचा उठाते हैं, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। उठे हुए पहाड़ के नीचे लोग आश्रय पाते हैं। पूर्ण चंद्रमा की चांदी जैसी चमक के नीचे वृंदावन जागता है।
इसका पवित्र उपवन स्वर्गीय नृत्य के लिए तैयार है। रेशम और चमेली से सजी गोपियां प्रकट होती हैं। उनकी चालें एक दिव्य लय की गूंज करती हैं। कृष्ण प्रकट होते हैं। उनकी बांसुरी दिव्य प्रेम का जादू बुनती है। हर नोट भक्ति के साथ गूंजता है। भक्ति के घेरे में वे नृत्य करते हैं। प्रत्येक गोपी कृष्ण की दिव्य दृष्टि को अपनी आत्मा पर महसूस करती है। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को गोकुल से दूर ले जाते हैं। उनकी विदाई से एक बार खुशहाल गांव पर छाया पड़ जाती है। गोकुल के ग्रामीण दुहक से भरे दिलों के साथ कृष्ण और बलराम को जाते हुए देखते हैं। उनके चेहरे निराशा के कैनवास हैं। गोपियां दुहक से चिल्लाती हैं। उनकी आवाज गांव में गूंजती है, कृष्णा, हमें मत छोड़ो। गोकुल के जीवंत रंग फीके पड़ जाते हैं क्योंकि कृष्ण और बलराम दूर चले जाते हैं, जिससे एक ऐसा गांव पीछे छूट जाता है जो दुहक से घिरा हुआ है। गोकुल की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए कृष्ण की शांत उपस्थिति रोती हुई गोपियों को सांत्वना प्रदान करती है। हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, चमेली की खुशबू और यमुना की दूर की फुसफुसाहट लिए हुए। गोपियों की आंखों में दुहक भर जाता है। उनकी रंगीन साड़ियां उनकी निराशा के विपरीत एक जीवंत कंट्रास्ट है। मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में बांसुरी की आवाज के रूप में रहूंगा। जैसे ही कृष्ण बोलते हैं, गोपियां ऊपर देखती हैं। उनके आंसू प्रकाश को दर्शाते हैं। बांसुरी की ध्वनि गोपियों के दिलों में गूंजती है। मथुरा कुश्ती अखाड़ा दहाड़ता है क्योंकि भयंकर लड़ाई शुरू होती है। चनुरा लड़खड़ाता है। उसकी ताकत लगातार हमले के तहत कम हो रही है। मुष्टिका पल का फायदा उठाता है। एक अंतिम निर्णायक प्रहार करता है। चानुरा हार गया। उसका शरीर अखाड़े की धूल पर गिर गया। मुष्टिका विजयी होता है। भीड़ की जयकार उसकी जीत की गूंज है। मथुरा की जेल के हृदय में कृष्ण दुर्जय खड़े हैं। शक्तिशाली कंस का सामना कर रहे हैं। कृष्णा और कंस एक भयंकर, पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई में शामिल होते हैं, जिससे जेल की हवा तनाव से भर जाती है। अंतिम निर्णायक प्रहार के साथ कृष्ण कंस को हरा देते हैं। अत्याचारी को हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। कारागार शांत हो जाता है क्योंकि कृष्ण विजयी होकर खड़े होते हैं। उनकी छवि ठंडी पत्थर की दीवारों के खिलाफ बनी हुई है। मुक्ति के एक क्षण में कृष्ण देवकी और वासुदेव को उनकी लंबी कैद से मुक्त करते हैं। उनकी आंखों में आशा फिर से जाग उठती है। धूल और अराजकता हवा में भर जाती है क्योंकि योद्धा द्वारका के लिए एक क्रूर लड़ाई में भिड़ते हैं। पुरुषों में एक विशालकाय जारसंध शहर की दीवारों के खिलाफ हमले का नेतृत्व करता है। इस्पात की गूंज के साथ रक्षक दृढ़ता से खड़े हैं। दुश्मन की भारी भीड़ के खिलाफ एक दीवार। घायल लोगों की चीखें शोर के ऊपर उठती हैं क्योंकि द्वारका अपने सबसे अंधेरे दौर का सामना कर रही है। असंभव बाधाओं के खिलाफ द्वारका के रक्षक अंतिम मुकाबले के लिए तैयारी करते हैं। चमकते सूरज के नीचे सुनहरा समुद्र तट खुलता है, जो नवोदित शहर का एक शांत प्रवेश द्वार है। द्वारका दूर से दिखाई देती है। इसकी साफ सफेद दीवारें गहरे नीले समुद्र के खिलाफ चमक रही हैं, जो आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। शहर ऊंचा खड़ा है, मानवीय दृष्टि और संकल्प का प्रमाण। इसका क्षितिज विशाल आकाश के खिलाफ एक वादा है। समुद्र प्राचीन ज्ञान की कहानियों को फुसफुसाता है, जबकि शहर चमकता है, जो समय के रेत में अपना खुद का गाथा गीत लिखने के लिए तैयार है। रुक्मिणी के महल की भव्यता के बीच कृष्ण अपने साहसिक कार्य की तैयारी करते हैं। रुक्मिणी आशंका और संकल्प के मिश्रण के साथ अपने भाग्य का इंतजार करती है। कृष्णा रुक्मिणी को रथ पर चढ़ाता है। उनकी आंखें एक मौन आदान प्रदान में बंद हो जाती हैं। रुक्मिणी के सुरक्षित रूप से सवार होने के बाद कृष्ण अपनी जगह लेते हैं, जो उनके भाग्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। रथ के पहिए घूमने लगते हैं, जो रुक्मिणी के महल से उनकी भागने की शुरुआत का प्रतीक है। रथ दूर चला जाता है। कृष्ण और रुक्मिणी को अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाता है। द्वारका में सत्यभामा, जांबवती और अन्य विवाह में एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। हर कोना खुशी से गूंज रहा है। जांबवती की उज्जवल मुस्कान दिन की खुशी को दर्शाती है, क्योंकि वह समारोह के लिए तैयार होती है। हवा जश्न की आवाजों से गूंजती है। संगीत सड़कों पर भर जाता है, क्योंकि शादी का जुलूस शुरू होता है। प्रियजन एकत्रित होते हैं।
उनके चेहरे दुल्हनों के लिए मुस्कुराहटों और आशीर्वादों से जगमगाते हैं, जो गर्मजोशी और स्नेह का माहौल बनाते हैं। विवाह समारोह शुरू होता है। देवताओं और मनुष्यों की चौकस निगाहों के नीचे पवित्र प्रतिज्ञाएं आदान प्रदान की जाती हैं। जैसे ही शादियां तय होती हैं, द्वारका आनंदित होती है। हर्षित उत्सव के चरम पर पहुंच जाता है। नरकासुर के राज्य में कृष्ण 16,100 युवतियों को कैद से मुक्त कराने के लिए उतरते हैं। उत्पीड़ित युवतियां, उनकी आंखें आशा और आशंका के मिश्रण से भरी हुई, कृष्ण को आते हुए देखती हैं। दिव्य कृपा से कृष्ण उन जंजीरों को तोड़ते हैं जो उन्हें बांधती हैं। कैदी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बहते हैं, क्योंकि युवतियां अपनी लंबी कैद से मुक्त होकर कृतज्ञता के साथ कृष्ण की ओर देखती हैं। मुक्त युवतियों से घिरे कृष्ण आशा की किरण के रूप में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति शांति और मुक्ति का संचार करती है। हस्तिनापुर का भव्य सभा भवन दरबारियों और गणमान्य व्यक्तियों से भरा हुआ है। उनकी चुप्पी तनाव को बढ़ा रही है। एक स्पष्ट बेचैनी हवा में व्याप्त है, जो दुर्योधन और पांडवों के बीच बढ़ते संघर्ष का संकेत देती है। दुर्योधन दृढ़ता से खड़ा है, उसकी निगाहें अडिग हैं, क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों का सामना करता है। अपनी दृढ़ संकल्प में एकजुट पांडव धृतराष्ट्र की चुनौती का दृढ़ निश्चय से सामना करते हैं। हस्तिनापुर के पत्थर भी सांस रोककर खड़े हैं, अनिवार्य टकराव का इंतजार कर रहे हैं। उबलता संघर्ष फूटने की धमकी देता है, जो कभी शानदार हॉल पर छाया डालता है। कृष्णा कुरु सभा में प्रवेश करते हैं। युद्ध के मौन तूफान के बीच शांति का एक अकेला प्रतीक। विधानसभा देखती है। उनके चेहरे प्रत्याशा और अविश्वास के कैनवास हैं, क्योंकि भाग्य हवा में भारी लटका हुआ है। कृष्णा की आवाज सन्नाटे को चीरती है। अगर पांडवों को 5 गांव भी दिए जाएं, तो युद्ध टाला जा सकता है। उनके शब्द हॉल में गूंजते हैं। संघर्ष के मंडराते भूत के खिलाफ तर्क के लिए एक दलील। कौरवों की विशाल सभा में दुर्योधन गर्व के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उसकी आंखें तीव्र विरोध से प्रज्वलित होती हैं, जो न्याय और शांति की निम्ब को चुनौती देती हैं। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है। हर शब्द उसकी अटूट दृढ़ता का भार वहन करता है। दुर्योधन अटलता से घोषणा करता है, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। पांडवों को किसी भी उचित दावे से इनकार करने के उनके इरादे की एक स्पष्ट घोषणा। सभा शांत हो जाती है। उनके बयान की गंभीरता सभी उपस्थित लोगों पर छा जाती है, जिससे संघर्ष का मंच तैयार हो जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र खुलता है। झुलसा देने वाली धूप के नीचे एक उजाड़ विस्तार। सेनाएं इस्पात और क्रोध के बवंडर में टकराती हैं। हवा युद्ध के नारों से भरी हुई है। अर्जुन अपने रथ में दृढ़ता से खड़ा है। उसका चेहरा नरसंहार के बीच पीड़ा का मुखौटा है। पीड़ा से उसकी आवाज फट जाती है। अर्जुन चिल्लाता है, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों को कैसे मार सकता हूं? उसका दुहक खूनी मैदान में गूंजता है। युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला विलाप। अक्षम्य सूर्य के नीचे कुरुक्षेत्र का मैदान खुलता है, जो युद्ध के आसन्न तूफान की मूक प्रस्तावना है। शांत वातावरण के केंद्र में कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, जो बढ़ते हुए अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। एक इशारे से कृष्ण अर्जुन का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका चेहरा उग्र तूफान के बीच एक शांत मुखौटा है। कृष्णा की आवाज सन्नाटे को चीरती है, अरे अर्जुन, उठो और धर्म के लिए युद्ध करो। वह आग्रह करता है, तुम्हारा कर्म केवल कर्तव्य करना है, फल की चिंता मत करो। यह शाश्वत ज्ञान गूंजता है। उठो अर्जुन, धर्म के लिए लड़ो, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो, परिणाम की जंजीरों से मुक्त। एक दुखद सूरज के नीचे कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान महान युद्ध के बाद का दृश्य प्रकट करता है, जो गिरे हुए योद्धाओं से कलंकित है। गिरे हुए लोगों के बीच द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और दुर्योधन लेटे हैं। प्रत्येक युद्ध की तबाही का मौन प्रमाण है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जो विनाश का अंतिम कार्य है। फिर भी पांडवों का वंश कृष्ण की कृपा से सुरक्षित है। धर्म पुनः स्थापित होता है,
लेकिन यदु वंश विनाश का सामना करता है, जो विजय के लिए एक गंभीर कीमत है। कृष्णा वन में लौट जाते हैं, सांत्वना की तलाश में। केवल एक तीर से प्रहार करने के लिए उनकी नश्वर कुंडल खो जाती है। श्री कृष्ण गोलोक में आरोहण करते हैं, नश्वर क्षेत्र को पीछे छोड़ जाते हैं। उनका सार हमेशा हर दिल में गूंजता रहता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा धर्म निस्वार्थ कर्म, भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा है।